क्या होगा अगर आप किसी की जान बचाएं और वही व्यक्ति बाद में आपका सबसे बड़ा गद्दार बन जाए? क्या होगा अगर एक दयालु स्वर्ण हिरण किसी डूबते हुए इंसान को बचाए, लेकिन वही इंसान लालच में आकर उसका रहस्य राजा को बता दे? आज हम सुनेंगे रुरु मृग जातक कथा, भगवान बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी। एक समय भगवान बुद्ध जेतवन विहार में अपने भिक्षुओं के साथ विराजमान थे। भिक्षुओं के बीच उपकार और कृतज्ञता की चर्चा चल रही थी। तब भगवान बुद्ध बोले, भिक्षुओं, यह पहली बार नहीं है कि किसी ने उपकार का बदला विश्वासघात से दिया हो। इसके बाद उन्होंने अपने पूर्वजन्म की कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक घने और सुंदर जंगल में एक स्वर्ण हिरण रहता था। उसका नाम रुरु मृग था। उसका शरीर सोने की तरह चमकता था और उसका हृदय दया और करुणा से भरा हुआ था। जंगल के सभी पशु पक्षी उसका सम्मान करते थे। वह हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन वह नदी के किनारे घूम रहा था। तभी उसे किसी व्यक्ति की दर्द भरी आवाज सुनाई दी, बचाओ, बचाओ। रुरु मृग ने देखा कि एक व्यक्ति नदी के तेज बहाव में बह रहा है। उसकी जान खतरे में थी। बिना देर किए रुरु मृग नदी में कूद पड़ा। उसने बड़ी कठिनाई से उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर बैठाया और सुरक्षित किनारे तक ले आया। व्यक्ति की जान बच गई। वह कांपते हुए खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, हे दयालु हिरण, आपने मेरी जान बचाई है। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। रुरु मृग मुस्कुराया और बोला, यदि तुम मेरे उपकार का सम्मान करना चाहते हो तो मेरे निवास स्थान का रहस्य किसी को मत बताना। उस व्यक्ति ने तुरंत वचन दे दिया। कुछ समय बीत गया। एक रात राज्य के राजा ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने सपने में एक चमकता हुआ स्वर्ण हिरण देखा। सुबह होते ही राजा ने मंत्रियों और सैनिकों को बुलाया। उन्होंने कहा, मैं उस स्वर्ण हिरण को देखना चाहता हूँ। उसे खोजकर मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि जो कोई स्वर्ण हिरण का पता बताएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह समाचार धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। जब उस व्यक्ति ने यह घोषणा सुनी जिसकी जान रुरु मृग ने बचाई थी, तो उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, यदि मैं राजा को उस स्वर्ण हिरण का ठिकाना बता दूं, तो मुझे बहुत सारा धन मिल जाएगा। धीरे धीरे उसका वचन कमजोर पड़ गया और लालच उस पर हावी हो गया। वह सीधे राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, मैं आपको उस स्वर्ण हिरण का ठिकाना बता सकता हूं। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अगले ही दिन राजा सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। सैनिकों ने जंगल को चारों ओर से घेर लिया। हर दिशा में खोज शुरू हो गई। जंगल के पशु पक्षी भयभीत हो गए। जब रुरु मृग को इस बात का पता चला तो वह घबराया नहीं। उसने सोचा कि सत्य और करुणा से बड़ा कोई बल नहीं होता। इसलिए वह स्वयं राजा के सामने जाने का निर्णय करता है। रुरु मृग शांत भाव से राजा के सामने पहुंचा। राजा उसके अद्भुत रूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। तब रुरु मृग ने विनम्रता से पूछा, महाराज, आपको मेरे निवास स्थान का पता किसने बताया? राजा ने उसी व्यक्ति की ओर संकेत किया। रुरु मृग उसे देखते ही पहचान गया। वह वही व्यक्ति था जिसकी जान उसने नदी में डूबने से बचाई थी। तब रुरु मृग ने राजा को पूरी घटना सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने उस व्यक्ति को नदी से बचाया था और कैसे उसने वचन देकर भी विश्वासघात कर दिया। राजा यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने उस व्यक्ति से कहा, जिसने तुम्हारी जान बचाई, उसी के साथ तुमने विश्वासघात किया। यह बहुत बड़ा अपराध है। वह व्यक्ति शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। राजा ने रुरु मृग से क्षमा मांगी और कहा, हे महान प्राणी, आपने मुझे करुणा और क्षमा का सच्चा अर्थ सिखाया है।
इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में आदेश जारी किया कि किसी भी पशु का शिकार नहीं किया जाएगा। रुरुमृग ने भी उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया। कथा समाप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने कहा, उपकार का बदला सदैव कृतज्ञता से देना चाहिए। लालच मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, जबकि दया, सत्य और क्षमा उसे महान बनाते हैं। यदि आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और त्रिशरण टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो बुद्धाय। जय भीम।